नमस्कार साथियों, मैं कन्हैया लाल, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय सोल सिटी। आज बीए पार्ट द्वितीय के लिए हिंदी साहित्य में हम चर्चा करेंगे सगुण भक्ति काव्य की विशेषताओं के बारे में। भारतीय पारंपरिक पौराणिक ग्रंथों, खासकर भागवत पुराण के आधार पर सगुण भक्ति का उद्भव माना जाता है। सगुण उपासना में ईश्वर को रूप, रंग, आकार और इंद्रिय दृष्टिबोध से उपलब्ध सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। सगुण भक्ति काव्य के अनंतर ईश्वर उपासना के लिए जिन साहित्यिक प्रवृत्तियों का उद्गार साहित्य में उपस्थित है, उनकी विवेचना इन बिंदुओं के सहारे की जा सकती है। पहला है अवतारवाद की स्वीकृति। एक तरह से सगुण भक्ति काव्य में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या प्रवृत्तियां थी, वो बिंदुवार अपन देखते हैं। पहला, अवतारवाद की स्वीकृति। सगुणोपासक अपनी भक्ति प्रवणता में अवतार की ग्राह्यता पर बल देते हैं। उनकी आस्था है कि मानव जाति की रक्षा, धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार और अधर्म के नाश और भक्तों के कल्याणार्थ परम दयालु परमात्मा अवतार रूप में उपस्थित होते हैं। अपनी इसी आस्था के निर्वाह के लिए इन कवियों ने पुराण में वर्णित अवतारों की विधिवत चर्चा के उपरांत लोक रक्षक, धर्म रक्षक श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति विशेष उद्गार अभिव्यक्त किए हैं। दूसरा है मूर्ति पूजा की ग्राह्यता। ईश्वर की मूर्ति रूप में प्राण प्रतिष्ठा करते हुए इन कवियों ने उनकी वेशभूषा, रूपरेखा, अलौकिक शक्ति संपन्नता और शस्त्र चयन विशिष्टता का काल्पनिक योजन किया है। तीसरा, सांस्कृतिक चेतना की पुनर्व्याख्या। पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर इन कवियों ने जन कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण की भावनाओं से संपृक्त होकर जिस मर्यादित आदर्श भावना को अभिव्यक्ति दी है, उसमें नैतिक, चारित्रिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान की असीमित संभावना गुम्फित है। चौथा है काव्य रूप उत्कृष्ट था। लोक रक्षक, धर्म रक्षा, मानव सेवा और प्रेम भावना के निमित्त श्री राम और श्री कृष्ण की अभिवंदना में कवियों ने गुरु परंपरा, काव्य परंपरा और धर्म परंपरा का निर्वाह किया है। अवधी भाषा की उत्कृष्टता में वर्णित श्री राम जहाँ प्रबंध काव्य रूप में भक्ताभिवंदना पति है, वहाँ श्री कृष्ण की वंदना गीति काव्य के अनंतर ब्रज भाषा की मधुरा शक्ति से वर्णित है। पांचवा, रस वैविध्य की प्रस्तुति। सगुणोपासक कवियों ने ईश्वर के अवतारी रूपों की ग्राह्यता में मानव वृत्तियों की अनुरूपता ग्रहण की है। जीवन वैविध्यों और वैचित्र्यों के समान भावों से संपन्न श्रृंगार, विभत्स, करुण, आनंद, रौद्र, शांत आदि रसों की व्यापक अभिव्यक्ति इस काव्य में मिलती है। छठा है भाषागत वैशिष्ट्य। भक्ति काल में अवधी और ब्रज भाषा का महत्व अत्यधिक रहा है। तुलसी, सूर, जायसी ने इन भाषाओं की आंतरिक गुणवत्ता को अभिव्यक्ति की सतह पर लाकर यह साबित कर दिया कि भाषा भी मनुष्य के भावों को पूर्णतः बयान कर पाने में सक्षम हो सकती है। तुलसी और जायसी ने जहां अवधी की उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया, वहीं सूर ने ब्रज भाषा की उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। ये रही आपके सगुण काव्य की विशेषताएं। इसमें मुख्य रूप से अवतारवाद के बारे में बताया गया है, मूर्ति पूजा की ग्राह्यता के बारे में बताया गया है, और रस की विविधता के बारे में बताया गया है, और भाषा की विशिष्टता के बारे में बताया गया